स्पीच जो है वो बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश को सीखने के लिए। बगैर पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखे आप इंग्लिश को नहीं सीख सकते, क्योंकि जो भी इंग्लिश में आप बात कर रहे होते हो या इंग्लिश में कुछ लिख रहे होते हो तो वो इन 8 अल्फाज की मदद से ही आप कुछ ना कुछ लिख रहे होते हो। ये जो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। आज की इस वीडियो में हम इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखेंगे बहुत ही आसानी से और विथ एग्जांपल के साथ। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक सेंटेंस है जैसे ही किल्ड माय ब्यूटीफुल डॉग, ये एक सेंटेंस है। अगर हम इस सेंटेंस को ब्रेक डाउन करें तो ये जो पहला ही है इसको हम कहते हैं ये प्रोनाउन है, किल्ड जो है ये वर्ब है, माय जो है ये प्रोनाउन है, ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, इसी तरह से ये जो डॉग है वो नाउन है। तो मालूम हुआ कि इंग्लिश में अगर हम कोई सेंटेंस लिखें या कोई बात करें तो वो इन 8 अल्फाज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनकी हेल्प से ही हम लिख रहे होते हैं। तो आज की वीडियो जो है हम शुरू करते हैं नाउन से। नाउन को देख लेते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। नाउन जो है वो किसी भी चीज़ का नाम होता है, किसी भी शख्स का नाम होता है या किसी आइडिया का नाम होता है। इसका मतलब ये है कि नाउन बेसिकली नाम होता है, वो किसी भी चीज़ का जो नाम होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसको हम नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर पर्सन का नाम है जैसे असलम है, यह नाउन कहलाएगा। किसी जगह का नाम है जैसे मास्क, मस्जिद, ये नाउन कहलाएगा। किसी चीज़ का नाम है पेन, तो वो भी नाउन कहलाएगा। आइडिया का मतलब ये है कि उस चीज़ को हम देख तो नहीं सकते लेकिन उसका एक नाम होता है, जैसे हैप्पीनेस हो गया या जैसे पॉवर्टी हो गया, गुर्बत हो गया, खुशी हो गई, तो ये सारे के सारे नाउन कहलाते हैं। तो बाकी आगे जो लेक्चर्स आएंगे उनमें हम नाउन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर्स ऑफ नाउन, उसके लिए हम सेपरेट लेक्चर बनाते हैं। तो नाउन में हमने सीखा कि नाउन जो है वो बेसिकली एक नेमिंग वर्ड है, किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो नाउन कहलाता है। आगे हम चलते हैं, नाउन के बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। यानी प्रोनाउन जो है वो एक ऐसा लफ्ज होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे एक जुमला है, असलम ईट्स अ मैंगो। अब हमें पता है कि जो असलम है वो क्या है, नाउन है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि असलम का हम नाम ना लें, उसकी जगह पे हम ये बताएं कि असलम आम खाता है, तो एक वर्ड हम यूज करते हैं ही, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, असलम को। तो ही जो है वो बेसिकली क्या बनेगा, ये प्रोनाउन बनेगा। यानी असलम की जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यानी नाउन की जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा है, ही। तो ही क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। इसी तरह से अगर हम प्रोनाउन के बाकी एग्जांपल देखें तो आई, ये भी प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन कहलाएगा। यू ये प्रोनाउन, वी प्रोनाउन है, दे जो है वो प्रोनाउन है। इसी तरह से ये सारे के सारे वर्ड हैं ये नाउन की जगह पे यूज होते हैं। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। इसी तरह से इनके फिर केसेस होते हैं जैसे आई, माय, मी, यू, यूर, यू, वो भी सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। केसेस ऑफ प्रोनाउन को जो है हम एक और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन बेसिकली एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। ये सारे के सारे जो एग्जांपल हैं वो प्रोनाउन